गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बता दूं, वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, किसी भाव या विचार को पूरा पूरा व्यक्त करने वाले शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है, माता जी पूजा कर रही हैं। तो बच्चों, यहाँ हम यह देख रहे हैं कि इसमें वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। विचारों को, भावों को ग्रहण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यवस्थित और सार्थक समूह। व्यवस्थित का मतलब है कि अगर हम इसी को कहेंगे कि पढ़ता है पुस्तक अशोक, तो यह उसका व्यवस्थित क्रम नहीं होगा, पदों का क्रम ठीक नहीं होगा, तो वक्ता का भाव इससे स्पष्ट नहीं हो सकता है। अतः यह क्या होगा, वाक्य नहीं कहला सकता है। तो इसमें आए शब्द सार्थक होना चाहिए, जिससे वाक्य रचना में पदों का क्रम ठीक रहना चाहिए, तभी वाक्य सार्थक हो सकता है और वक्ता का भाव और विचार पूरा व्यक्त हो सकता है। वाक्य भेद रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस; संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस; मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बच्चों, वाक्य भेद बताने से पहले मैंने वाक्य के अंगों की जानकारी दे दूं, जिससे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, वाक्य के 2 अंग हैं: उद्देश्य सब्जेक्ट, दूसरा विधेय प्रेडिकेट। उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा उसका विस्तार आते हैं। उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा उसका विस्तार आते हैं। जैसे बंदर कूदा, तो यहाँ पर बच्चों बंदर हो गया उद्देश्य, कूदा हो गया विधेय। उद्देश्य का विस्तार कई प्रकार से हो सकता है। जैसे बंदर है तो उसके पहले हम मोटा बंदर, लाल मुंह वाला मोटा बंदर, विधेय कूदा, फिर लाल मुंह वाला मोटा बंदर कूदा। तो यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार कई प्रकार से हो सकता है। उसी प्रकार दूसरा है विधेय। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य की तरह विधेय का भी विस्तार हो सकता है। जैसे उद्देश्य में है बंदर कूदा, तो बंदर हो गया उद्देश्य, कूदा विधेय। बंदर ऊंचा कूदा, तो यहाँ पर ऊंचा कूदा ये भी हो गया विधेय का विस्तार। बंदर बहुत ऊंचा कूदा, तो बहुत ऊंचा कूदा विधेय का विस्तार। इस प्रकार प्रत्येक छोटे छोटे वाक्य में भी उद्देश्य तथा विधेय तो होते ही हैं, किंतु वाक्य बड़े होने पर इन दोनों का विस्तार हो जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद की विस्तृत जानकारी देंगे। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? उदाहरण सहित लिखकर कंठस्थ करें। फिर से नोट करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? उदाहरण सहित
कंठस्थ करें। उदाहरण सहित लिखकर कंठस्थ करें। दूसरा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय छांटकर लिखिए। नीचे लिखे वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय छांटकर लिखें। पहला, हमारे बगीचे में फलों के पेड़ हैं। हमारे बगीचे में फलों के पेड़ हैं। दूसरा, हलवाई ने बहुत सी मिठाइयाँ बनाई। हलवाई ने बहुत सी मिठाइयाँ बनाई। उसने कहा था कि वह कल आएगा। उसने कहा था कि कल वह आएगा। माधुरी ने अपना घर साफ किया। माधुरी ने अपना घर साफ किया। चलिए बच्चों, आप अच्छी तरह से इसे पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर करेंगी। धन्यवाद।